सर जी स्टार्ट करें सर जी स्क्रीन फिर। स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी सर जी हो गए। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है वो लूप के मतलब है। आप लोगों ने सबसे पहले जो लेक्चर्स 4 तक डिस्कस किया था वो एक सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जो कंट्रोल था वो स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट होता था और तमाम स्टेटमेंट को बारी बारी एग्जीक्यूट करता था और इस तरह वो एंड पे चला जाता था। लेकिन उसके बाद आपने कंडीशंस को डिस्कस करना शुरू कर दिया, कंडीशनल स्ट्रक्चर को, जिसमें कंडीशन आती थी, कंडीशन चेक करता था। अगर कंडीशन ट्रू होती थी फिर उन दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट को जो उस कंडीशन के रेलिवेंट होती थी, यानी अगर ट्रू कंडीशन है तो वो स्टेटमेंट चला देता था जो ट्रू कंडीशन के साथ है। अगर वो फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स वाली चला देता था। मैंने आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस भी करने के लिए दी थी, तो उम्मीद है आप लोगों ने की होगी। अच्छा, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 आज आ गया है। इसमें रेपिटेशन है, लूप है, एक ही स्टेटमेंट का बार बार चलाना है आपने। ठीक है, यानी आपको मैं यहाँ आपको इसका फ्लो चार्ट भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट बार बार चलेगी एक सर्टेन कंडीशन तक। जब तक वो कंडीशन दुरुस्त रहेगी वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो चलती रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखें जरा। ठीक है, ये एक इस तरह होता है कि सबसे पहले जो कंट्रोल आता है आगे कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चला देगा, अगर नहीं ट्रू तो वो एग्जिट हो जाएगा। अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर वापस आ जाएगा। फिर आगे वो उसको कंडीशन को ही देखेगा, कंडीशन ट्रू है यानी फिर ये चला देगा। ये काम होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार चला रहे हैं। इसको बोलते हैं रेपिटेशन, इसको बोलते हैं लूप। यानी जब एक ही देखें लूप बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको लूप कहते हैं। यानी एक ही चीज का बार बार आ रहा है। अच्छा, लूप कितनी किस्म के होते हैं जी? लूप 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं लूप की। एक जो लूप की टाइप होती है वो वाइल लूप है, WHILE वाइल लूप है। दूसरी डू वाइल लूप है और तीसरी है फॉर लूप है। हम तीनों को डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल में आज इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं तीनों का स्ट्रक्चर आपको करवा दूंगा और जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जरा चलते हैं हम स्टार्ट में। हाँ, अच्छा, अब दूसरी बात जो कि लूप हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी कि हमने लूप को इस्तेमाल करना है। फर्ज करें कि आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए कह दिया जाता है कि आपको कहा जाता है कि भाई आप लिखें 10 तक गिनती प्रिंट करवा दें, यानी काउंटिंग है आपकी। आपको कहे आप एक प्रोग्राम लिखें, आप 10 तक उसकी काउंटिंग प्रिंट करवा दें, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट एक लिखेंगे, सिंपल सा काम है, और आप उसको प्रिंट करवाना शुरू कर देंगे। 10 सेमीकोलन। अब जरा इसको सेव करेगा, कंपाइल, कंपाइल एंड रन दोनों कर लेते हैं हम। देखें, उसने 10 तक गिनती प्रिंट करवा दी आपकी। तो अगर कोई बंदा आपको कह दे कि आपने 10 तक नहीं, आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो 50 तक गिनती प्रिंट करे, ठीक है, काउंटिंग प्रिंट करे, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल यही तरीकाकार करते जाएंगे और वो 50 तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको मजीद तंग करे, वो कह दे कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 500 तक काउंटिंग प्रिंट करे, तो आप कर तो लेंगे, इस तरह 500 तक लिख लेंगे, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में आप ऐसे करते करते कुछ गलती भी कर दें। तो इस चीज से बचने के लिए आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लूप में हम क्या करेंगे, यही काम अगर लूप में हम करते हैं तो बड़े आसानी के साथ ये हम परफॉर्म कर जाएंगे। हम उसको एक कंडीशन देंगे कि भाई आपने 500 तक गिनती प्रिंट करवानी है, और वो स्टेटमेंट लगा देंगे, वो 500 बार चलती जाएगी और प्रिंट हो जाएगी।
मैं आपको ये कहता हूँ कि जो लफ्ज पाकिस्तान है वो आप 10 दफा लिखने हैं स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे। फर्ज करें कि आपने इंट n ले लिया, ठीक है, और इसको आप इनिशियलाइज भी करवा देते हैं 1 से, और आप कंडीशन लगा देंगे वाइल पैरेंथेसिस ओपन। आपने कहा कब तक कितना प्रिंट करना है, एंड लेस देन इक्वल टू, आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा हुआ है 10 तक, तो आप आ जाए सी आउट डबल क्वेट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान, और इसको बाहर निकलें जी। अगर आप चाहते हैं कि हर पाकिस्तान जो है वो न्यू लाइन पे जाए, तो एंड एल सेमीकोलन। अब जरा इसको आपने सेव किया, इसी में आप क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें, ये इन्फिनिट लूप हो गया है, ठीक है। इन्फिनिट लूप का मतलब कि आपकी कंडीशन दुरुस्त है ये, क्योंकि देखिए आपने एन 1 से स्टार्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कंट्रोल पहली दफा आया, वो उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है पाकिस्तान, फिर एन की वैल्यू तो 1 ही है, फिर ऊपर गया वाइल एन, एन की वैल्यू 1 है, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जरा इससे बेहतर है कि आप एक काम करें थोड़ा सा, ठीक है, इसकी बॉडी बनाए लूप की, सी एन, और इसके अंदर आप बाद में लिखें एन इक्वल एन, एन प्लस 1 सेमीकोलन। इसको आप कंट्रोल एस करके दोबारा आप उसको कंपाइल एंड रन करें, तो जरा देखें। अब ये देखें 10 दफा उसने पाकिस्तान लफ्ज प्रिंट करवा दिया। ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये काम बिल्कुल ऐसे ही करेगा, जैसे देखें कंट्रोल आया, कंट्रोल आया, उसने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू एन है, और उसने कंडीशन देखी कि ये वैल्यू एन की 10 तक जा सकती हैं। तो अभी तो एन की वैल्यू 1 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इंटर हो जाएगा, उस स्टेटमेंट को चलाएगा, पाकिस्तान प्रिंट हुआ और न्यू लाइन पे कंट्रोल गया, और एन की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। एन की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 एन की वैल्यू 2 होगी। जैसे एन की वैल्यू 2 होगी उसके बाद फिर कंट्रोल वाइल पे जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, तो चेक चेक करके एन की वैल्यू तो 10 तक जा सकती है, अभी एन की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, एन की वैल्यू 2 थी, अब 2 प्लस 1 एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है आपकी, तो फिर वो ये करेगा कि आपके नीचे आ जाएगा और आके लफ्ज पाकिस्तान प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसमें फिर नीचे इंक्रीमेंट करेगा, एन की वैल्यू में फिर एक का इंक्रीमेंट हुआ, एन की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4 हो गया, कंडीशन ट्रू है, ऊपर जाके चेक करेगा 10 तक, इस तरह चलते चलते फर्ज करेगा 9 तक आ गई एन की वैल्यू। अब 9 प्लस 1 10, एन की वैल्यू ऊपर गया, लेस देन इक्वल की बात हो रही है, ये इक्वल भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, तो ये आपने 10 एन की वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू है, नीचे आया पाकिस्तान वर्सेस प्रिंट हुआ, अब एन की वैल्यू 10 हो गई थी, 10 प्लस 1 11, अब एन की वैल्यू 11 हुई, ऊपर कंट्रोल गया, जाके चेक किया तो एन की वैल्यू लेस देन इक्वल 10 थी, अब तो एन की वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन कंडीशन उसने कहा था 10 तक हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे कंडीशन फाल्स हो जाएगी, जैसे कंडीशन फाल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा यहाँ पर कह दे कि आप इसको 50 टाइम पाकिस्तान को प्रिंट करना है, सिर्फ आपने ये करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे 50 लिखने हैं, और 50 लिख के इसको दोबारा ऐस करके कंपाइल एंड रन करना है आपने, देखिए वो 50 टाइम लिखा हुआ आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, जरा देखिए 50 टाइम लफ्ज पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। जी सर। ये है लूप का फायदा। अब हमने पढ़े कि हमारे जो लूप है वो 3 तरह के लूप होते हैं। हम पहले पढ़ते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। हम तीनों को बारी बारी देखते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीजें आपकी बुक के अंदर लिखी हैं मैंने ये एग्जांपल्स के जरिए आपको समझा दी हैं, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं लूप, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक आपको एग्जांपल दी हुई है नंबर्स की, वो भी बिल्कुल ऐसे कि आपने काउंटिंग प्रिंट करवानी है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करते हैं।
जो वाइल लूप है ना उसका सिंटैक्स ये है, जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा है ना बिल्कुल वो वाइल लूप के अंदर ही हम लिखा है कि पहले लफ्ज कीवर्ड यूज करना है WHAIL वाइल, उसके बाद parentheses ओपन क्लोज। parentheses ओपन क्लोज के अंदर आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लगाएंगे जो भी आपकी कंडीशन बनती होगी, ठीक है। उसके बाद ब्रेसेस ओपन क्लोज के अंदर उसकी बॉडी बंद करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि इस लूप के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाना आपने। ये देखें अभी हमने ये यूज किया है ना, तो इसके आखिर पे सेमीकोलन नहीं है। वाइल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज के अंदर हमने कोई भी कंडीशन लगाई है जो भी हमारी चाहिए थी, और ब्रेसेस ओपन क्लोज करके हमने इसकी बॉडी लिख दी है, ठीक है। तो वाइल के एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ना कि आप वाइल के एंड पे और WHILE वाइल के स्पेलिंग देख लें, और ये ऐसे ही एक कीवर्ड है वाइल, ठीक है। आप अभी तक कितने कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं? इंट है, फ्लोट है, चार है, इफ है, एल्स है, ठीक है, और ये डबल है, ये सारे पढ़ के आए हैं कीवर्ड्स, आप नोट करते जाइएगा। और ये आज कीवर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल, ठीक है। वाइल इसका मतलब होता है जब तक। तो इसका ये कैसे करते हैं कि जब तक ये कंडीशन है तो ये काम करो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो देखें एन की लेस देन इक्वल टू 50, तो एन 50 है। अगर यहाँ मैं लफ्ज पाकिस्तान की जगह पे एन की वैल्यू प्रिंट करवाना शुरू कर दूं, क्या करवा दूं, एन की वैल्यू प्रिंट करवाना शुरू कर दूं, देखें जो एन की वैल्यू है वो डबल कोट्स में नहीं प्रिंट होती, वो तो एन वैसे के वैसे प्रिंट होते हैं जी। मैंने सिंपल लिखा, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, देखें क्या कर 50 तक उसने मुझे काउंटिंग लिख के दे दी है, ठीक है। ये 50 तक। अगर अब आपको कोई बंदा तंग करे ना जितना मर्जी, आप उतने तंग हो, यानी क्या कहें, वो कहते हैं भी मुझे तो 500 तक गिनती लिख के दे, लिखने में यहाँ आप वाइल के अंदर जाएं, एन लेस देन इक्वल टू 50 करें, ठीक है, कंट्रोल एस करें और उसको कंपाइल एंड रन कर दें आप, ठीक है। देखें लिख दी कंप्यूटर ने 500 तक का आपको काउंटिंग, ठीक है। ये सारी देखें आप, ठीक है। ये आपका काम बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ कंडीशन आपने उसको बतानी है, ठीक है, और वो सारा काम आपने उसने आपको कर देना है। तो ये था लूप का फायदा। और वाइल लूप ऐसे काम करता है कि पहले हम ये कहते हैं कि जब तक ये कंडीशन है तो ये काम करो, जैसे आपकी कंडीशंस खत्म हो जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे। आने वाले या पहुंचने वाले या आने के लिए। अच्छा अब आ जाएं आप, ये वाइल लूप तो आपने लोगों ने देख लिया ये कैसे काम करता है, कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, कि लॉजिकल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, और स्टेटमेंट जो भी लिखने लिखें, सिंटैक्स यही रहना है आपका, ठीक है। आप जब कोई प्रोग्राम मुख्तलिफ करेंगे तो आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा ये अब एक प्रोग्राम हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ये कहा जाता है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो 10 तक गिनती प्रिंट करें, ठीक है, और उसका सम भी बता दें, ठीक है, या फिर अगर 50 तक करें और उसका सम भी बता दें। तो इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं कि ये 500 तक था, फर्ज करें कि हमने 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है और उसका सम भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। और ये तो हो गया एन 50 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं बजाय कि हर न्यू लाइन पे प्रिंट करवाने की, मैं ये चाहता हूँ कि एक ही लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है, और सेमीकोलन आ जाए, और फिर एक वेरिएबल हम सम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंट सम, ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, ठीक है। अब आप देखें मैंने यहाँ इस स्टेज पे आके एक ही लाइन में डिक्लेरेशन भी कर रहा हूँ और एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरा नीचे आए, सम इक्वल सम प्लस एन, ठीक है। एन की वैल्यू पहले फर्ज करें क्या है 1 है, तो 1 आई, यहाँ सम क्या था 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होएगा, ऊपर जाएगा कंडीशन ट्रू है, एन की वैल्यू 2 होगी, नीचे आएगा एन की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 हो गया एन की वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू की सॉरी सम की वैल्यू 3 होगी, एन की वैल्यू भी 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो गया, ऊपर गया कंडीशन ट्रू है, एन की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, और सम की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी, 3 प्लस 3
6 हो जाएगा सम। और इसी तरह ये काम होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप टर्मिनेट है। मैं इसको सेव करके मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखें, उसने आपके 10 तक ये नंबर भी प्रिंट कर दिए, ठीक है, और इनका सम नहीं प्रिंट करवाया। एक मिनट एक मिनट, सम हमने स्टेटमेंट ही नहीं लिखी प्रिंट होने की। यहाँ बाहर आ जाएंगे, बाहर आके लूप की बॉडी से सम सी आउट प्रिंट करवाएंगे हम। सी आउट डबल कोट्स सम इक्वल, फिर सम की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे और सेमीकोलन। अब जरा मैं कंट्रोल एस करके इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखिएगा। जी हाँ, ये आपकी देखें 10 तक काउंटिंग प्रिंट होने के बाद सम की वैल्यू भी उसने 55 दे दी है। वो अलग बात है कि हमने एंडल वगैरह नहीं डाला, न्यू लाइन पे नहीं लेकर गए, ठीक है, ये हमारा लूप काम कर रहे हैं। तो ये था वाइल लूप का काम, कि वाइल लूप आपने देख लिया, इसका सिंटैक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, पहले कंडीशन चेक होती हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, और फिर उसके बाद फिर कंडीशन पे आ जाता है, जब फिर स्टेटमेंट चलती है फिर कंडीशन पे आ जाता है। ये काम होता रहता है। ये कंट्रोल आया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा उसके सारी की सारी, और जैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी फिर वो दोबारा कंडीशन पे चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ये काम होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप बाहर आ जाएगा इस बॉडी से और ये समरी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यानी इसका ये मतलब है कि जब तक ये कंडीशन है तो ये काम करो। ठीक है, आपको कंडीशन लगा दी ना कि जब तक भाई ये चीज है तो आप ये करते जाओ। तो ये है वाइल लूप का काम। आगे जो डू वाइल लूप है इसी से हम इसको समझ जाएंगे। ठीक है, डू वाइल लूप का थोड़ा सा आज इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डू वाइल लूप जैसा कि उसके नाम से रिप्रेजेंट है, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो ये जो डू वाइल, डू का मतलब होता है करो। ठीक है, करो, क्या करो, ये मैं देखें इसको जरा हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू। डू ये करो, कब तक करो, मैं ये स्टेटमेंट से बाहर निकल के ये लगा देता हूँ जब तक ये है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी एन लेस देन इक्वल 10 है, इसके एंड पे सेमीकोलन आने हैं। यहाँ जो वाइल लूप है ना, यहाँ डू वाइल में वाइल कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन आता होता है। ये बड़ा फर्क है, ये पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सर आपने जी गलती नहीं करनी। इधर तो आ नहीं रहा था। हाँ जी, सर जी उधर तो आ नहीं रहा था तो इधर ही। उधर नहीं आ रहा था। ये डू वाइल लूप हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम राइट करेंगे। ठीक है, यानी सिंटैक्स लिखेंगे, इसका सिंटैक्स का ये असूल है, सेमीकोलन लिखेंगे। वाइल लूप में के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। ये जब आप डू वाइल की बात करते हैं तो उसमें कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, अब ये देखें, इसमें ये है कि कहता है पहले में ये था कि जब तक ये कंडीशन है तो ये करो। इसमें यह है कि जब तक ये है तो ये करो। ठीक है, सॉरी, करो जब तक ये है। ठीक है, यानी इसमें करने का पहले कहा जाता है और बाद में कंडीशन चेक होती है। कंट्रोल आएगा, ये स्टेटमेंट को चला देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अच्छा, ये अब हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्या आया कि हम सारे काम वाइल के जरिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें डू वाइल की जरूरत क्यों पेश आई? डू आइए मैं बताता हूँ आपको डू वाइल की जरूरत क्यों पेश आई। देखें, आपने ये देखा था कि जरा मैं दोबारा फिर वही चीज रिपीट करता हूँ, वाइल का स्ट्रक्चर देखें जरा। ये था वाइल का स्ट्रक्चर, आपने एन लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है, यानी ये इसमें ये था कि सबसे पहले कंट्रोल आके कंडीशन चेक करता था फिर स्टेटमेंट चलाता था। तो अगर कंडीशन पहली बार ही गलत हो जाए, फर्ज करें कि मैं कहता हूँ एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, मैंने पहले सेट कर दी है। ठीक है, और ये मैंने कर दी है कि भाई हमारा जो एन की वैल्यू वो 9 तक चलेगी। अब देखें, अब अगर कंडीशन आके चेक हुई तो एन की वैल्यू 10 थी, उसने कहा एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है। कंडीशन पहली बार ही गलत हो गई हमारी। ठीक है, तो ऐसे सूरत में हमारा लूप कितनी टाइम चलेगा? जी हाँ, हमारा लूप तो 0 टाइम चलेगा ना। क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब जो आपकी कंडीशन है वो पहली बार ही फॉल्स हो गई है तो वो आपकी
स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी? तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो आपका यानी वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन पहली बार ही फॉल्स हो जाती है तो वो लूप 0 टाइम चलता है। तो ये पेपर्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है या टेस्टों के अंदर कि आपका लूप जो है वो कौन सा लूप है जो 0 टाइम या मैनी टाइम चलता है। जी हाँ, ये वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप 0 टाइम चलता है या मैनी टाइम चलता है, यानी अगर कंडीशन पहली बार ही फॉल्स होगी तो ये 0 टाइम चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती जा रही है तो हो सकता है कि ये मल्टीपल टाइम चल जाए, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तो ये चलता रहेगा। अब हम ये चाहते हैं कि भाई कि कोई ऐसी सूरतें हो, देखें अगर मैं इसको जरा चलाता हूँ तो मैं सेव करके इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखें क्या होगा। कुछ भी नहीं, सम के 0 वो सिर्फ एक प्रिंट हो गया और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हमारा जो कंडीशंस हैं पहली बार भी गलत है तो कम से कम हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो चले ना कुछ तो हो। ये ना हो गया हमारी कंडीशन पहली बार ही गलत है तो कुछ भी प्रिंट ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा लूप इस्तेमाल करें जिसमें जो हमारी स्टेटमेंट है कम से कम एक बार चले, ठीक है। उसके लिए हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यही वो काम है जो डू वाइल का मतलब है, डू के ये काम करो, ठीक है, जब तक ये कंडीशन है। इसमें ये होता है कि पहले वो स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशंस अगर कंडीशंस फॉल्स हुई तो फिर दूसरी दफा वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये आया डू, ये काम करो, ये स्टेटमेंट चली, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन, इसको सेमीकोलन लगाना है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो डू पे आ जाएगा, फिर चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर फिर कंडीशन ट्रू हुई फिर डू पे चला जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट चलाएगा और कंडीशन चेक करेगा। ये काम होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर फर्ज करें कि पहली बार ही कंडीशन फॉल्स होती है, यानी आया कंट्रोल चला, एक दफा स्टेटमेंट चल गई, लेकिन आगे आके कंडीशन देखी, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आ गया। तो इस सूरत में आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो चली है ना, बेशक कंडीशन पहली बार ही फॉल्स थी, तो स्टेटमेंट आपकी एक टाइम चल रही है, 1 टाइम चल रही है। तो डू वाइल लूप में जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो 1 टाइम और मैनी टाइम चलती हैं। वाइल लूप में 0 टाइम और मैनी टाइम चलते हैं। ये दोनों में फर्क याद रखना आपने, तो इसलिए हम डू वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो असाइनमेंट आई हुई है उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि आपने वाइल लूप यूज करना है, ठीक है। तो ये इस तरह काम करते हैं। अब जरा मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हालांकि कंडीशन हमारी पहली दफा गलत हो जानी है। मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखिए जरा, ठीक है। सम की वैल्यू उसने 10 दे दी है, 10 ही प्रिंट करवा दिया उसने, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है ना ऊपर, तो 10 आया, 10 + 0 वो 10 प्रिंट हो गया। तो ये पहली बार उसने एक दफा स्टेटमेंट चला दी है हमारी, ठीक है। तो क्योंकि दूसरी दफा नहीं चला सकता था। अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू 1 कर देता हूँ, ठीक है, एन की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, अब जरा चलाता हूँ, अब ठीक चलेगा हमारा, ठीक है। जरा कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है। ये जितनी दफा मैं देखे 9 तक काउंटिंग प्रिंट की, सम इक्वल टू 45 दे दिया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशंस पहले इसमें डू वाइल लूप में और वाइल लूप में फर्क ये है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वाइल लूप में जो आपका कंट्रोल होता है वो आके पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। अगर वो फॉल्स होगी कंडीशन पहली दफा ही तो आपको वो 0 टाइम चलेगा। तो यानी वाइल लूप में जो स्टेटमेंट है वो 0 और मैनी टाइम चलती है, ठीक है। अगर वो पहली बार दुरुस्त फॉल्स होगी तो फिर 0 टाइम चलेगा, अगर वो ट्रू है तो वो मल्टीपल टाइम चलेगा। और इसी तरह अगर आपका जो डू वाइल लूप है उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कम से कम एक दफा चले। अगर स्टेटमेंट कंडीशन पहली बार भी फॉल्स होती है तो उसके लिए आप डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं, और डू वाइल को लिखने का ये तरीकाकार है, ठीक है। ये चीजें आपने मैंने 2 लूप आपको पढ़ा दिए, वाइल और डू वाइल लूप। और इन्फिनिट लूप और फार लूप के बारे में हम कल बात करेंगे, और इनके फ्लो चार्ट भी देखिए, मेरे ख्याल में अब आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए आप सिर्फ ये दोनों लूप को देखेंगे और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने हैंड आउट से इन चीज़ों को कवर करें। कोई प्रॉब्लम हो गया आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा।